मुझे भी टाइम लगे भाई, बेकार लगी। बिल्कुल मुस्लिम हूँ, मैंने भी देखी मूवी। कमी लगा। बहुत गलत हुआ इनके के साथ। नाम पे गलत काम करते हैं। पिताजी इसमें गलती आपकी है। शो किए गए डेफिनेटली बहुत को होगी जो इस चीज़ को बैक करते हैं। नंबर्स के ऊपर मैं नहीं बात करूंगी, बट वेदर इट इज़ टू देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हाँ भाई नहीं है, मुझे भी टाइम लगे भाई, बेकार लगी। बिल्कुल बेकार भाई। क्या बेकार लगा मतलब मूवी में? बस यार बेकार लगे, अब क्या बताऊँ, सारी देख लो आप। अच्छा, हाँ भाई, कैसी लगी भाई मूवी? बहुत अच्छी है। क्या अच्छा लगा? हाँ, क्या अच्छा लगा? जो रियलिटी वो दिखलाया गया है। जो जिन्होंने एक्टिंग करी है वो मतलब देखे मूवी तो इमोशनल हुए मूवी देख के। हाँ, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैंने भी देखी मूवी। कमी लगा। हाँ, बहुत गलत हुआ इनके साथ, इनके साथ बहुत ज़्यादा। पर आजकल जो इमोशनल तो सर क्या कहते हैं कि जो आजकल धर्म के नाम पे मतलब लोगों को बहकाया जा रहा है, ये गलत हो रहा है। चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो गलत है। तुम किसी को भी माइंड वॉश कर दो, तुम उसको अपने धर्म के बारे में बताओ, मैं गलत मानता हूँ, बहुत ज़्यादा गलत मानता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, कन्वर्जन सही है गलत है? गलत है, एकदम गलत है। हाँ भैया, कैसी लगी भाई? बहुत बढ़िया सर, बहुत क्या अच्छा बढ़िया लगा भाई? सर। पूरी मूवी बहुत अच्छी लगी। बाकी जो इन्होंने चीज़ दिखाई है, ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए इंडिया के अंदर। इंडिया में क्या, पूरे संसार में ख़त्म होनी चाहिए। ये जो लोग करते हैं, गलत काम करते हैं, अपने धर्म के नाम पे गलत काम करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए आगे से। अच्छा, मतलब कोई मैसेज देता है मूवी में? सर मूवी में यही मैसेज दिया है कि जो लोग अपने एक ही धर्म के बारे में जो बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, ये आगे चीज़ से ना हो। जो आतंकवाद फैला रहे, ये चीज़ें ना हो। हाँ जी सर। कितनी रेटिंग दोगे? सर 5 में से 5 है एक्टरों को, और जिसने मूवी बनाई है उसको भी सल्यूट है सर इन चीज़ों के बारे में। पब्लिक को मैं यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें पब्लिक, और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे वो करें। हाँ सर, कैसी लगी? मूवी काफ़ी अच्छी थी, मूवी देख के अच्छी लगी, कुछ सीखने को भी मिला। मैं आपकी वीडियो के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि जो भी धर्मांतरण होते हैं, जैसे हिंदू से सब लोग जिनको अपने धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, हिंदू के बारे में, वो लोग कहीं अदर धर्मांतरण कर लेते हैं। उस पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। और जो ऑलरेडी कन्वर्जन हो चुका है, उनको घर वापसी के लिए वो आना चाहते हैं तो आएँ, बट अगर यहाँ से कोई धर्मांतरण पर मतलब फुल्ली स्टॉप लगनी चाहिए। मतलब आप कन्वर्जन के खिलाफ हो या नहीं है उसके साथ? कन्वर्जन के खिलाफ हैं। कन्वर्जन के खिलाफ? हाँ, क्योंकि हमारे हिंदू में क्या होता है कि हम किसी को फोर्स नहीं करते हाँ भाई आओ तुम हिंदू बन जाओ, क्योंकि हमारा क्या है सिंपली अपने। कन्वर्जन भी 2 टाइप की होती है, हाँ। एक फोर्सफुल भी होती है और एक नहीं है सॉफ्टली होती है। हाँ। तो आप किसके खिलाफ हो? कन्वर्जन किसी भी टाइप का हो, वो हम दोनों टाइप के खिलाफ हैं। अच्छा जी, कन्वर्जन होनी नहीं चाहिए। क्योंकि क्योंकि अपना धर्म सही क्या नहीं लग रहा किसी को भी, कोई सा भी नहीं है नो। हाँ, तो वो अगर कहीं और जाना चाहे मैं बता तो... रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 2 जगह है, एक दिल्ली हो गया, एक मुंबई हो गया। हाँ। आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन आप दिल्ली के बारे में घूमे नहीं हो, ज़्यादा जानते नहीं हो दिल्ली को। हाँ। ठीक है, अब मैं एक दूसरा बंदा आता है, आपको बार बार पिंच करता है कि अरे मुंबई बहुत अच्छा शहर है, वहाँ पे है वो है वो है। हाँ। आप दिल्ली बारे में ज़्यादा जानते हो नहीं, कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन आपको मुंबई के बारे में बार बार वो पिंच किया जा रहा है, तो आपको क्या लगेगा मुंबई ज़्यादा अच्छा शहर है। ठीक है, तो यही बात है कि अगर आप दिल्ली को जान लोगे तो डेफिनेटली आप उसको कंपेयर कर पाओगे, देन डेफिनेटली आप कन्वर्जन के लिए नहीं जाओगे। कोई भी अपना सिटी को जानता ही है, हाँ, उसके बावजूद भी कन्वर्जन चाहे नहीं, मैं अगर कोई जानता तो 100% गारंटी देता हूँ वो नहीं करेगा। उसमें मूवी में एक टॉपिक था, उसमें मतलब एक लेडी थी अपने पेरेंट्स को बोल रही कि पिताजी इसमें गलती आपकी है, आपने खुद मुझे ही अपने धर्म के बारे में नहीं बताया, अपने रिलीजन के बारे में नहीं बताया। बस आपने बोला कि कॉलेज जाओ पढ़ाई करो। तो पढ़ने हाँ आप जैसे कि आप अपने रिलीजन के बारे में जानते हो? जी, हम जानते हैं, पूरे जानते हो ना। हम अब देखिए हमारा धर्म इतना बड़ा है कि हम पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मैं इतना जानता हूँ कि मुझे मतलब कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। जी, 5 में से 5 या 10 में से 10। हाँ भैया, कैसी लगी भाई? मूवी बहुत अच्छी थी, और जिस तरह से चीज़ शो किए गए डेफिनेटली बहुत अच्छी है, नो डाउट। नहीं था, बहुत दर्दनाक था, मैंने भी हाँ, मतलब लग रहा था मतलब इस चीज़ को शॉकिंग सा लग रहा था कि इस चीज़ में इस तरह से भी मतलब कर रहे हैं लोग, पता नहीं इनको क्या मिलता है इस टाइप से करके। एज ए बीइंग वुमेन की तरह रहना चाहिए, मतलब इस तरह से कोई मतलब होना नहीं चाहिए कि मतलब आप कन्वर्जन करके उसे वहाँ पे भेजो, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए।
जैसा कि मूवी में दिखाया गया है कि नहीं बहुत सुनी है सिंह था आपने देखा होगा। हाँ, हाँ। अपने पिताजी के ऊपर थूक दिए है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दर्दनाक लगा लोगों को। हाँ, वो आपका बहुत क्या कहना है? वो भी बहुत इस तरह से ब्रेन वॉशिंग कर दिया जाता है कि मतलब आदमी खुद को ही नहीं समझ पाता मैं हूँ क्या। थूकने के बाद लास्ट में माफ़ी भी तो मांगती है। माफ़ी मांगने के बाद ये भी बोलती कि पिताजी आपकी गलती है, आपने मुझे अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। है। तो ये बहुत से लोग यही कर रहे हैं कि बस बेटा पैदा हो जाए और वो उसको हम अच्छे स्कूल में भेज दें। आज के टाइम में स्कूल में शिक्षा बस कल आप शिक्षा ले करके आप स्कूल में पढ़ाई करके आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आप कुछ भी बनोगे हाँ। बस। लेकिन उसके अलावा शिक्षा का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, बस वही तक। शिक्षा का मतलब होता है इंसानियत। जिसके अंदर इंसानियत है वही शिक्षित है, वही एजुकेटेड है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो साला हैवान है, कितना भी पढ़ ले, कितना भी। क्या इंसानियत का मीनिंग यही होता है कि हम अच्छे से रहें और दूसरे को अच्छे से रहने दें। हम खुश रहें और सामने वाले को भी खुश नहीं खुश रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम सामने वाले को हर्ट ना करें। हाँ बस सिंपल भाषा में तो यही है। ठीक है सर, जी। थैंक यू। It is a must-watch movie for every girl, and girls, you should be lucky if your parents are questioning you and asking you about your whereabouts. So make sure that you watch this movie and watch your steps ahead when you're moving in any sort of future relationships or anything. So a must-watch movie, and it's an eye opener for you all. आप इस मूवी से कितने ज़्यादा रिलेट हुए? जैसे केरला की स्टोरी दिखाई है, एक सच्चाई के ऊपर ही मूवी बनी है सीरियस टॉपिक पे। बिल्कुल, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, न्यूज़ में ट्रेंड हो रहा है, बट स्टिल बहुत सी बातें छुपी हुई है जो हमें पता ही नहीं लगती हैं। लेकिन ये मूवी के थ्रू और भी अवेयरनेस मिलती है। वी कम टू नो कि व्हाट इज़ द रियलिटी। तो ये रियलिटी चेक ज़रूरी है और सबने ये मूवी देखनी चाहिए, तभी पता लगेगा। और हमारे गर्ल्स भी कॉशियस होंगे कि दे कैन बी मोर केयरफुल एंड स्टे मोर सेफ फॉर देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। इस मूवी का कंट्रोवर्सी हो रहा है और बहुत से पब्लिक इससे बोल रही है एजेंडा के तौर पे, इसमें आपका क्या कहना है? कंट्रोवर्सी उन्हीं को होगी जो इस चीज़ को बैक करते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो इशू ऑफ कंट्रोवर्सी व्हेन यू आर ऑन द राइट पाथ। कंट्रोवर्सी उन्हीं को होगी जिनको जो ये चीज़ों को साथ दे रहे हैं। ये मूवी बैंड है, इसमें आपका क्या कहना है? केरला अगर ये मूवी बैंड है तो डेफिनेटली यू हैव टू थिंक मैनी टाइम्स कि वाई इट इज़ बैंड। तो डेफिनेटली उनका जो प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क है। मैम मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आप सीनियर सिटीज़न हैं, जैसे इस मूवी के अंदर 32,000 के लगभग आंकड़े दिखाए हैं लड़कियों के कन्वर्जन के ऊपर, तो आप इससे कितना ज़्यादा मतलब आपकी क्या राय है? देखो, नंबर्स के ऊपर मैं नहीं बात करूँगी, बट वेदर इट इज़ 2, 4, 6, 8, 10 और इन हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। सो डेफिनेटली दिस नंबर्स मस्ट बी इंक्रीजिंग ऑल्सो। और वो एक्चुअली रजिस्टर नहीं होते हैं, कंप्लेंट्स ये सब नहीं होते हैं। ये सब तो चीज़ें होती है, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो वाई नॉट? डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और डेफिनेटली जो वहाँ के जो होंगे पीपल इन अथॉरिटी, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते होंगे। तो डेफिनेटली ये चीज़ें होती अगर होंगी। मूवी की बात करें तो मूवी में एक्टिंग कैसी लगी आशा शर्मा की, जो मेन लीड में देखने को मिली है? हाँ, शी हैज़ tried to give in her best and she has been fruitful enough. रेटिंग कितनी देना चाहोगे आउट ऑफ 5? Definitely 5 out of 5. थैंक यू।